बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान स्कूल ननकाना साहिब। आई एम योर बियोलॉजी ट्यूटर मलिक अयाज महमूद। तो आइए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर की तरफ, दैट इज फ्रॉम द 10th क्लास बियोलॉजी बुक। ठीक है जी, और इसका जो नेम है दैट इज गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज। तो जैसे कि आप जानते हैं गैसियस वर्ड जो है वो गैस से आया है और इसका मतलब होता है गैसिंग। और एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला। ठीक है बेटा, तो मजमूई तौर पर गैसियस एक्सचेंज का मतलब हुआ गैसों का तबादला। ठीक है, तो लेक्चर को मजीद स्टार्ट करने से पहले और इसको आगे लेकर चलने से पहले मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी सी नजर हम अपने रिव्यू पर भी डाल दें। इस चैप्टर का रिव्यू जो है वो देखते हैं। लेट्स सी दिस व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें गैस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे, देन हम गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट ये डिस्कस करेंगे। सेम टॉपिक हम एनिमल्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास आप देख रहे हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम नहीं होता कोई भी किसी भी एक्टिविटीज के लिए, लिहाजा वो सिंपल वे में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एनिमल्स के अंदर बाकायदा तौर पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद होता है और बाकायदा तौर पर ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। तो लिहाजा उसको हमने डिवाइड किया है, एक एयर पैसेजवे होता है और एक लंग्स होते हैं जो कि मेन ऑर्गन है फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये दोनों हम अलग अलग इनको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी हम हाउ एनिमल रेस्पायर, हाउ एनिमल एक्सचेंज देयर गैसेस। ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन के डिसऑर्डर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे खास तौर पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डिसऑर्डर कहते हैं डिजीजेस को। तो वो जो डिजीजेस हैं वो 5 डिजीजेस आपके सिलेबस में दी गई हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस को। ठीक है, नंबर 2 पे हम जिस बीमारी को डिस्कस करेंगे वो है एम्फीसीमा। नेक्स्ट हमारे पास जो बीमारी है वो है निमोनिया। नंबर 4 एस्थमा और नंबर 5 लंग कैंसर। ये वो 5 डिसऑर्डर हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इनको हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और ये जो डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इनकी एक कॉमन काज है जिसको हम कहते हैं स्मोकिंग, टबैको स्मोकिंग। ठीक है, तो इसी मुनासबत से हमारा जो लास्ट टॉपिक बनता है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, ये भी हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बेटा ये तो हो गया चैप्टर का रिव्यू, जो चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इन सबको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ठीक है जी, अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं पेपर स्कीम। इस पेपर के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो पेपर स्कीम है उसमें एमसीक्यूज इसमें से एक लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें 2 उठाए जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं लिया जाता। ये पेपर स्कीम जो है ये लास्ट 4 to 5 ईयर की पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे तो इसका मतलब है कि टोटल वेटेज जो इस चैप्टर की है वो 5 मार्क्स की है। ठीक है, 5 मार्क्स टोटल वेटेज है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर को हम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लर्न करेंगे, पेपर स्कीम हमें बता रही है। ठीक है, तो लॉन्ग के तौर पर हम इसको नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि गैसेस एक्सचेंज है। ठीक है जी,
तो बेटा मैं पहले आपको बता चुका हूं कि गैसेस एक्सचेंज का मतलब होता है गैसों का तबादला। तो इसको समझने के लिए ये मैंने एक छोटी सी फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई है, आप इसको समझ सकते हैं कि जानदारों के अंदर जो गैसों का तबादला होता है वो कैसे होता है। अगर हम एनिमल की बात कर लें तो आपको पता है ह्यूमन भी एनिमल है, ठीक है। तो ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हासिल करते हैं, ठीक है, और आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं, ठीक है जी। इस प्रोसेस को हम गैस एक्सचेंज कहते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो है ये प्रोसेस जो है वो उल्ट होता है, ठीक है जी। प्लांट के अंदर दो तरह के प्रोसेस होते हैं, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ठीक है जी। तो रात के वक्त ये प्रोसेस जो है कि प्लांट के अंदर मुख्तलिफ हो जाता है, वो हम बाद में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स तब हम बात करेंगे, ठीक है जी। ओवरऑल समझने के लिए आप ये देख लें कि जानदार माहौल से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड माहौल को देते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना हो गैस एक्सचेंज को तो वो आप इजीली कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट डायग्राम को फॉलो करते हुए। मसलन आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हुए, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन का हासिल करना यानी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से बॉडी में लेकर आना और आफ्टर द स्टेज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर खारिज करना इनटू द एनवायरनमेंट। इज दैट क्लियर? ये इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है बेटा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ गैसेस एक्सचेंज क्या है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज की जो इंपॉर्टेंस है जानदारों के लिए वो क्या है। तो हम ये जानते हैं कि गैसेस एक्सचेंज होंगी तो ऑक्सीजन जानदार को हासिल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होगी। अब जो ऑक्सीजन बॉडी में जानदार की बॉडी में आ रही है वो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो रही है, तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जानदार बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो किसी न किसी प्रोसेस के तहत बन रही है, इसलिए उसको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है जी। तो वो प्रोसेस कौन सा है जो जानदारों की बॉडी में टेक प्लेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो टेक प्लेस होता है जानदारों की बॉडी के अंदर फॉर द गैसेस एक्सचेंज, ठीक है जी। क्यों ये प्रोसेस होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जानदारों को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हर वक्त एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एनर्जी सर्व कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने ऑर्गेनिक मैटर लिया है उससे रेस्पिरेशन के जरिए से एनर्जी पैदा हो रही है और वो एनर्जी में यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। तो वो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है रेस्पिरेशन का जानदारों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की जो डिफाइन है, रेस्पिरेशन की जो डिफाइन है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो CH बॉन्ड है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज है C6H12O6, ये ऑर्गेनिक मैटर है। ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। अब इसकी जो ब्रेकडाउन है, इसमें बॉन्ड का बना हुआ है CH बॉन्ड, CH बॉन्ड की बात हो रही है, CH बॉन्ड। तो फूड के अंदर जो CH बॉन्ड है इसकी ब्रेकडाउन जो होती है और इसके नतीजे में एनर्जी पैदा होती है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं,
दोबारा सुन लें, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी फूड की ब्रेकडाउन होती है बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, और उसके नतीजे में एटीपी एनर्जी पैदा होती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, जो जानवर यूटिलाइज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब रेस्पिरेशन के दो फेजेस होते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन वर्ड है रेस्पायर से, रेस्पायर यानी इसका मतलब यही बनता है कि गैसों का तबादला, ठीक है, इन गैसेस एक्सचेंज, रेस्पायर होना यानी हवा को आउट करना, हवा को बाहर निकालना, हवा एयर आउट करना, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है, जो हम हवा बाहर निकालते हैं, तो ये इसके दो फेजेस में ये कंप्लीट होता है। पहला इसका फेज होता है ब्रीदिंग, दूसरा फेज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग ये है, सिंपल इज दैट कि एनवायरनमेंट से जो एयर है उसको आप जो है वो बॉडी में लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? ताकि हम ऑक्सीजन हासिल कर सकें, और फिर हम फिर हम उसको बाहर पुश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें, ठीक है। क्योंकि गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बाहर निकालना होता है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं है। अगर वो हमारी बॉडी में रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया। क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग को आगे मैंने डिफाइन भी यहां पे कर दिया है, process through which animal take air in their bodies to get oxygen and then give out the air to get rid of carbon dioxide. क्लियर जी? तो ब्रीदिंग एक ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस है, ये एक मैकेनिकल या इसको हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। इसमें कोई बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, जस्ट इसके जरिए से हम हवा को अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस है, ये मैं नीचे लिखा इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। तो ये एक ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके नतीजे से हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास दूसरा जो फेज है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का फेज है। मैं पहले भी बता चुका हूं, सेलुलर रेस्पिरेशन और यहाँ पे रेस्पिरेशन में इतना ही फर्क है कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल by the process of oxidation reduction reaction, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। बट सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो जानवरों के सेल लेवल पर रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह देते हैं। ये ऐसा रिएक्शन जो सेल में टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही डिफाइन इसकी कि CH बॉन्ड जो है फूड के अंदर वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे सेल लेवल पे ये दो प्रोडक्ट भी बनते हैं, ठीक है। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, और बायोकेमिकल प्रोसेस के साथ साथ ये एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है, क्योंकि लंग से जब जो अपना ऑक्सीजन है जब वो कैरी होती है ब्लड के जरिए से, तो उसकी जो ट्रैवलिंग है वो हमारे पास मैकेनिकल प्रोसेस कहलाएगा। और सेल लेवल पे जाके जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसको हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। अब 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। वहां पे हम रेस्पिरेशन को डिटेल से पढ़ चुके हैं और हम उसकी जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने ये पहले से पढ़ रखा हुआ है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, कार्बन अपना फूड की ऑर्गेनिक मैटर की जो
ब्रेकडाउन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, जो ब्रेकडाउन है, ठीक है, जो इसकी जो ब्रेकडाउन है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड या ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिक मैटर या फूड या CH बॉन्ड आप कह लें, वो मुकम्मल अपार्ट हो जाते हैं, मुकम्मल उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की मदद से पूरे के पूरे टूट जाते हैं। जबकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है और इसके नतीजे में फूड की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, कि ये मुकम्मल तौर पर टूटते नहीं है और इसके नतीजे में कोई नया प्रोडक्ट हासिल हो जाते हैं। तो ये इस प्रोसेस के जरिए ये हाई यील्डिंग एनर्जी प्रोसेस है और ये इसमें कम एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, इसमें एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन में तकरीबन 36 ATPs पैदा होते हैं और इसमें 2 ATPs जस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें हमने चंद टर्म सीखी हैं लाइक गैसेस एक्सचेंज और इसके अंदर हमने फिर रेस्पिरेशन कि वो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व है, उसमें दो चीजें हमने देखी, उसके दो फेजेस थे, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, उनको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अभी हमने उसकी टाइप्स को भी देख लिया है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है जी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। ठीक है, इस हवाले से हम इसको देख लेते हैं एग्जामिनेशन रिकॉर्डेड के हवाले से, यानी चंद ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन जो पेपर सेटर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो 3 अहम क्वेश्चन है। डिफाइन गैसेस एक्सचेंज, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन और व्हाट डज मीन बाय ब्रीदिंग। तो ये 3 मुख्तसर से शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, गैस एक्सचेंज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ब्रीदिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है और रेस्पिरेशन को भी मैंने डिफाइन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे वो एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके आंसर में आप क्या करेंगे कि जैसे कंट्रास्ट किया जाता है, आप दरमियान में एक लाइन खींचेंगे और उसकी एक तरफ आप हेडिंग देंगे रेस्पिरेशन की, दूसरी तरफ आप हेडिंग देंगे ब्रीदिंग की, और आप उसके दो पॉइंट में वहां पे जो है ना वो लिख देंगे। मसलन आप इसकी डिफाइन लिख देंगे, जैसे ब्रीदिंग की डिफाइन लिख देंगे, जैसे आप रेस्पिरेशन की डिफाइन एक तरफ उसकी डिफाइन लिख देंगे और दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस, और इसके नीचे दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे कि इट इज अ बायोलॉजिकल एज वेल एज मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आती होगी। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।